हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कोई क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यह आपका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से बहुत ईजी वाले, एक ईजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ जाता है अक्सर, तो वो सारे क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम थोड़े से लेंदी वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि थोड़ा टफ होता है समझना, बट उसके भी हम आसान लैंग्वेज में समझेंगे। बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको आई होप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से समझिए और चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए, अभी तक हमने पहले पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि ये जो पूरा स्टेटमेंट रहता है और उसका एक आंसर आपको निकालना होता है बस। लेकिन इस वीडियो में क्या है कि आपको लगभग ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको 5 नंबर्स मिलते हैं, 5 मार्क्स आपको गिवन मिल जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं और इस स्टेटमेंट को पढ़ के पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको एक एक नंबर मिल जाएगा, 5 क्वेश्चंस। तो इस तरीके का अमूमन बैंक में आता है, लेकिन अदर एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको यूपीएसआई के एग्जामिनेशन तो उसमें भी आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं और रेलवे में भी आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर बैंकिंग में आता है। लेकिन एसएससी में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एसएससी में ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये एक क्वेश्चन वाला आ सकता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, वो सभी एग्जाम को टारगेट करता है। ये आपका लगभग बैंकिंग में आता है और यूपी के कुछ एग्जामिनेशन हैं स्टेट वाले, तो उसमें भी आ जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को बिल्कुल केयरफुली पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि LMNOPQR और S केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक वृत्ताकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। मतलब एक सर्कल बनाना होगा, वृत्ताकार टेबल, इट मीन्स कि आपको एक सर्कल का निर्माण करना होगा। ठीक है, ये बन गया हमारा सर्कल। बोला है कि सेंटर, केंद्र की ओर, केंद्र मतलब समझते हो सेंटर, ये सेंटर, अगर आपका ये सेंटर है तो इसकी तरफ मुख करके सब लोग बैठे हैं। मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, एक पर्सन यहाँ पर बैठा है, एक पर्सन यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ बैठा हुआ है। टोटल S तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं, तो हम लोग 8 लोग को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जब हम लोग इनको 8 लोग को ऐसे सिट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस फिर पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि LM, जैसे कि L यहाँ कर दो, LMNOP, ऐसे जरूरी नहीं है बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो P है वो M के बाएं के तीसरे बैठा है। P जो है, P M के दाएं के M, तो मान लीजिए हम M यहाँ पर मानते हैं, तो M के बाएं के तीसरे, M के बाएं के तीसरे मतलब 1 2 3 कौन है? P। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया, ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं, जो P है Q और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P, O और S, O और S, O और S का निकटतम पड़ोसी है, मतलब इनके बीच में होगा तभी एक आपका निकटतम पड़ोसी होगा, जिसकी O और S, तो O S के बीच में P बैठेगा, तभी ये आपस में क्या होगा, पड़ोसी कहलाएंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, O Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। O और Q, O और Q, O और Q, Q तो इधर नहीं आएगा तो इधर ही आएगा, तो Q यहां बनाते हैं। O और Q के बीच में कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति कौन है ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। O का निकटतम पड़ोसी क्या है? R, तो O यहां पर है और O का निकटतम पड़ोसी है R, ये क्लियर हुआ। ठीक है, R और N के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, R और N। ठीक है, क्लियर हुआ। R और N, R और N,
के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो n यहाँ कर देते हैं। R और n के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो कि Q है हमारा। एक प्लेस बचता है, तो वो कौन सा बचता है? ये बचता है आपका L, ठीक है। ये स्वाभाविक है, तो L बचेगा, तो एक बच रहा है, तो एक प्लेस भी बच रहा है, तो L कर दिया। तो ये तो हमारा सेटिंग हमने कर दिया। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको करेक्ट करते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन R और N के ठीक बीच में बैठा है? R और N, R कहाँ है? ये, और N कहाँ है? ये। तो R और N के बीच में कौन बैठा है? Q। इट मीन्स आपका ऑप्शन ये वाला क्लियर है, ठीक है, Q। नेक्स्ट देखते हैं, N के बाएं तीसरा कौन है? N के बाएं, तो N कहाँ पर है? ये। N के बाएं तीसरा मतलब 1 2 3, ठीक है। N के बाएं तीसरा कौन है? S। और ऑप्शंस में देखते हैं तो चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ठीक है, समझे ये चीजें? देखो जैसे कि M और S है, M और S, तो M दाएं तरफ जा रहा है, ये इसका क्या बनता है? ये इसका बायां बनता है, ठीक है, क्लियर? 1 मिनट। क्या बनता है? ये इसका बनता है बायां और ये बनता है आपका दायां। कैसे पता करेंगे? M को मान लीजिए आप हो और आपका ये हैंड, आपका जिस तरीके से हैंड है उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरे वाले में, जो MN है, M और S, तो मतलब ये बाएं की तरफ है, M और S बाएं की तरफ रोटेट हो रहे हैं। Q और M, Q कहाँ है? Q और M ये भी बाएं की तरफ रोटेट हो रहे हैं। O और Q ये भी बाएं की तरफ रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। जो R और P है वो दाएं की तरफ जा रहा है। ये जो आपका जो RP है इसमें ये अलग है बाकी इन तीनों से। और S और O देख लेते हैं, S और O ये भी क्या है? बाएं की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो एक समूह नहीं आता है, 4 एक जैसे हैं, M S Q M O O Q S Q S O, ये आपका मूव कर रहा है, मतलब बाएं की तरफ, बाएं की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक। जो RP है वो आपका दाएं की तरफ मूव कर रहा है, मतलब समझे कि R आपका ये है और R का दायां अगर RP है तो ये दाएं की तरफ इधर मूव करेगा, ठीक है। तो दाएं की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, बाकी सब आपका बाएं की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर M का किसी प्रकार R से संबंध है, उसी प्रकार P का M से संबंध है। इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए L का संबंध क्या है? देखिए M का किसी प्रकार R से संबंध है, तो M कहाँ है? ये। R कहाँ है? ये। मतलब 2 की छोड़ने के बाद R आ रहा है और दाएं साइड जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार L है, L भी आपका दाएं साइड जाएगा, ठीक है। 2 छोड़कर L का दायां क्या पड़ता है? ये वाला पड़ेगा दायां, और 2 छोड़ के मतलब M को छोड़ा और N छोड़ा, तो आपका आंसर क्या हुआ? Q। तो मतलब चौथे का आपका आंसर है Q, समझे? दोबारा बताता हूँ, जो M है, M का किसी प्रकार R से संबंध है, तो संबंध किस प्रकार से हो सकता है? M ये है, M का दायां ये है, M के दाएं का Q कौन से प्लेस पे है? R का प्लेस क्या है? तो 2 छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर तभी तो M के बाद R आ रहा है और दाएं साइड मूव कर रहा है। वही संबंध आपका L में भी मिलेगा। तो L का संबंध कैसे है? तो 2 छोड़कर एक पोजीशन मतलब Q, इसीलिए Q आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त व्यवस्था में P के संदर्भ में L का स्थान, P कहाँ है भाई साहब? ये है।
और P के संदर्भ में L का पोजीशन बताना है। ये दाएं आपका दूसरा, P के दाएं दूसरा, P के दाएं दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, ये है 5वां नंबर, P के दाएं दूसरा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं सभी को, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पढ़ पढ़। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम ये बना ले जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इसमें एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, निर्देश को पढ़ लीजिए। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आपको बनाना है, और इसमें जो लिखा हुआ है कि ABCDEFG उत्तर की ओर मुख किया है, मतलब उत्तर की तरफ बैठे हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। सो फर्स्ट ऑल ऑफ हम क्या करते हैं, हम एक पंक्ति बनाते हैं। लाइन सीधी नहीं बनेगी, बट ठीक है, मान सकते हो आप इसको। यह एक पंक्ति है और उत्तर की तरफ मुंह करें, मतलब इस तरीके से मुंह करेंगे। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके सभी लोग बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ सभी लोग मुख कर बैठे हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है, F और A के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो F और A के बीच में सबसे पहले कितने लोग हैं, तो G है, मतलब 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमने बैठाया है इसे। ठीक है, 7 लोग बैठे हैं और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, तो इसका लेफ्ट राइट आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी होगा उसका हम अपने आप को वहाँ पर मानेंगे कि हम बैठे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उससे आप पता कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। F और A के बीच 3 लोग बैठे हैं। F और के बीच 3 लोग बैठे हैं। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ना तो F और ना ही A पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं, मतलब हम F और A को अंतिम छोर पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं बैठे हैं। A और G के बीच में केवल 2 लोग हैं। A और G के बीच में केवल 2 लोग हैं। E ना तो A और वहीं F का निकटतम पड़ोसी है। E B के बाएं तीसरा, E B के बाएं का तीसरा, B A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, एटलीस्ट आपको करने से पहले पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना होगा अच्छे से, उसके बाद आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पुट करना शुरू करेंगे। तो बोला क्या है पहले स्टेटमेंट के, F और A के बीच 3 लोग हैं, लेकिन F और जो A है वो अंतिम पे नहीं है। तो मान लीजिए हम यहाँ A मानते हैं और यहाँ F। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में 3 लोग का गैप है, तो 1 2 3 प्लेस हमने रिक्त छोड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ना तो F और ना ही एक पंक्ति के अंतिम छोर पे। ठीक है, ये ठीक है। A और G के बीच में केवल 2 लोग हैं। A और G, मतलब G हम यहाँ पर मानेंगे। देखो G हम यहाँ पर मानेंगे तभी तो 2 लोग छोड़ रहे हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और G के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। E जो है ना तो A और वहीं F का निकटतम पड़ोसी है। E जो है, E ना तो A और ना ही F, तो हम यहाँ मानते हैं, क्योंकि पड़ोसी कैसे जाएगा, अगर हमने यहाँ कर दिया तब भी गलत हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। अगर E यहाँ करते हैं तो वो ना तो A का पड़ोसी कहलाएगा और ना ही F का पड़ोसी कहलाएगा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है डियर। E ना तो A और ना ही F का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ बैठाना सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, E B के बाएं के तीसरा, E जो है वो B के बाएं के तीसरा, B का बायां। अच्छा, B का बायां अगर यहाँ करते हैं
तभी बी का बायां यहाँ बैठेगा तीसरे स्थान पर, 1 2 3। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? बी। ठीक है, बताओ, दूर दूर है तो ठीक ही है। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है क्या? ई। ई तो यहाँ है, तो यहाँ सी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ई का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ बैठाएंगे जिसके के पड़ोसी नहीं माना जाएगा। तो बचा क्या हमारा? ए के बच रहा है, तो उसको हम बैठा देंगे जबरदस्ती। चल बाबू बैठ जा। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसको पुट किया है। एक एक लाइन को पढ़ते रहो और उसको बैठाना है। ठीक है, जब ये बैठ जाएंगे सभी लोग, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन क्या है? सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है? सी के संदर्भ में, सी यहाँ है, सी के संदर्भ में ई का स्थान, ई कहाँ पर है भाई साहब? तो सी का दाएं, ये आपका पड़ेगा बाएं। दोबारा बताता हूँ, ये आपका पड़ेगा दायां। मान लीजिए कि आप ये हो, ऐसे ही समझना है हमें अपने आप को बैठना। और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है और ये हमारा राइट हैंड होता है। तो अगर सी हम यहाँ बैठाएंगे तो सी का बोला क्या है क्वेश्चन कि सी के संदर्भ में ई का स्थान, तो ई इधर ही तो है और कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 तीसरे पे है, तो मतलब दाएं तीसरा, दाएं तीसरा कहाँ है? दाएं तीसरा, दाएं बाएं तीसरा, दाएं तीसरा। बहुत केयरफुली ढूंढना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो दाएं चौथा, बाएं दूसरा, दाएं तीसरा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो गलती हो ही गया, मैं आपसे कह रहा हूँ, हो ही जाता है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली। दाएं तीसरा है, देखो दाएं दूसरा मैंने किया था, तो वही मिस्टेक आप लोगों से भी होता है, तो फिर बी केयरफुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं? अंतिम छोरों पर कौन बैठे हैं? 2 अंतिम छोरों पर, बी और सी। बी और सी, बी सी, वेयर बी सी? तीसरा बी सी, ये बी और सी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं? बी और ए, बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? इन पांचों में क्या सत्य है वो देखना है। देखिए, डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। डी कहाँ है? डी के बाएं, डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। हाँ, एक ए बैठा है, एक ई बैठा है। डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, मतलब पहला वाला हमारा स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा कहते हैं ई एफ के तुरंत बाएं, एफ के तुरंत बाएं तो नहीं बैठा है। एफ के तुरंत बाएं, अगर दाएं बाएं भी बोलता है तो बी और जी है, तो बहुत दूर है। देखो अगर यहाँ देखते हैं तो बहुत दूर है, पड़ोसी तो है ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ए जो ए और डी एफ और बी के मध्य है, एफ और बी के मध्य में है, तो ये तो आपस में पास है, तो मध्य वाला तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये भी गलत हो गया। और बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी के दाएं, अबे दाएं तो कोई है ही नहीं, 0 है, तो ये भी गलत हो गया। सारे स्टेटमेंट गलत है, कोई सत्य नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि पहला वाला सत्य है हमारा। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट, ये हमारा स्टेटमेंट सत्य है। चौथे का फर्स्ट वाला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ए और जी के बीच बैठा है? ए और जी के बीच में कौन बैठा है? ए और जी, ए कहाँ है? ये। जी कहाँ है? ये। तो ए और जी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है? डी और ई। तो डी और ई ये बैठे हैं 2 लोग, तो ये आपका कहाँ सही है? सेकेंड नंबर, डी और ई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर डियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप इसको पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं एक गोला के मेज के इर्द गिर्द। ठीक है, फर्स्ट ऑल ऑफ हम गोला बनाते हैं। गोला बना गया, एच तक बोल रहा है, मतलब एच तक क्या होगा? कंसीडर किया गया कि 8 लोग हैं,
क्योंकि h की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब प्लेस वैल्यू नहीं, प्लेस क्या होता है 8, ठीक है। तो 8 लोग को बैठा, एक केंद्र की ओर मुख कर रहे हैं, तो केंद्र आपका ये होगा, तो इधर ही मुख करके बैठे हैं सब लोग, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं। 8 लोग सेट करते हैं, ठीक है, ये देखिए 8 लोग बैठ गए। नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, जरूरी नहीं कि A B C D E F ऐसे ही वो अरेंज करके बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कतई। नेक्स्ट, उसी क्रम में यहां से पढ़िए, उसी क्रम में F A के बाएं को चौथे। तो डियर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमारा A यहां पर है, ठीक है। आप यहां भी मान सकते हो, आप यहां भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि ये मैं यहां मान रहा हूं आप यहां मान लीजिए, क्वेश्चन तब भी सही होगा। बोला कि A के बाएं को चौथा, A के बाएं के चौथा, बायां 1 2 3 4, कौन है F, बायां, तो F, ठीक है। ये आपका A, ये आपका F, क्लियर, यहां तक स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं C, और C दाएं को दूसरे स्थान पर है, C कहां है, तो C दाएं दूसरा, जो F के दाएं दूसरा कौन बैठा है, C। ये क्वेश्चन कह रहा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये पूरा एक लाइन था। उसी क्रम में F जो है A के बाएं को चौथे और C के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है। B A के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्लियर। B जो है वो A यहां पर बैठेगा, A के बाएं, तो A का बायां ये होगा, और सेकंड प्लेस पे 1 और 2, सेकंड प्लेस पे बैठा है B, ये बोल रहा क्वेश्चन। और A जो है G के दाईं बगल में है, तो G के दाईं बगल, G ये बनाया, और G दोबारा करते हैं, G का बोल रहा है दाएं, तो भाई साहब दाएं साइड आपका ये वाला होगा, ये वाला दाएं साइड होगा, तो G के दाएं कौन है, A, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो A जो है वो G के दाईं ओर है, ठीक है। E जो B के बगल में नहीं है, E जो कि B के बगल में नहीं है, और D के बाएं को चौथे स्थान पर, D के बाएं के चौथे स्थान पर है, तो यहां पर मान्य होगा, ठीक है। और D के बाएं के चौथे स्थान पर है E जो कि B के बगल में नहीं है, तो यहां पर नहीं रख, बगल नहीं करेंगे, अगर हम यहां E कर देते तो बगल हो जाता, तो इसलिए यहां पे D आएगा, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि D के बाएं के चौथे स्थान पर है कौन, E, तो 1 2 3 4, ठीक, क्लियर हुआ। अब एक हमारा बच रहा है, ये है H, लास्ट में एक बचेगा, तो जो बचेगा, जो नहीं बैठा है उसको बैठा देंगे, उसको जबरदस्ती बैठा देते हैं, चलो भाई बैठ जा। अब हमारा ये बन गया टोटल, और हमने प्लेस भी कर दिया अच्छे से। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को लगाते चले जाएंगे, ठीक है। दोबारा आपको समझा दूं इसको, देखो F A के बाएं को चौथा F है, और F का बायां क्या है, ये बाएं के चौथा कौन है, 1 2 3 4, इसीलिए एक के बाएं F है के स्थान पर, और C के दाएं को दूसरा, C के दाएं, C का दायां क्या होगा, दाएं साइड ये है, ये कंसीडर होगा दायां, तो दाएं के कौन है F, ठीक है। B A के बाएं को दूसरा है, B जो है वो A के बाएं, तो A का बायां क्या है, A का बायां ये इधर जाएगा, तो B बैठा है। A और G की दाईं बगल में है, तो A G बगल है, ठीक है, दाईं ओर। E जो है वो B के बगल में है, बगल में नहीं है, तो E वो B के बगल में नहीं है, तो यहां करेंगे, दूर रखेंगे। अगर यहां कर दे, क्योंकि यहां भी खाली स्थान था, यहां कर दे तो गलत हो जाता, ठीक है। और D के बाएं को चौथे स्थान पर है, तो D के बाएं के चौथे स्थान पर है, ठीक है, वो चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, पढ़ते हैं इसको। जो F है B के बाएं को तीसरा है, F के बाएं, F यहां है, F का बायां
बी है, नहीं, गलत। ठीक है, एच डी के बाएं को तीसरा है, एच कहाँ है, एच का बायां कि तीसरा डी है, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि बाएं बोल रहा है ना, बायां इधर कंसीडर्ड होगा। ठीक है, जो सी है बी के बाएं, सी कहाँ है, सी ये, और सी के बाएं कौन बैठा है, बी, नहीं गलत, ये भी गलत है, बहुत दूर है। तीसरी पोजीशन तो है भी नहीं, 1 2 3, तीसरी पोजीशन में जी आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर, ई एफ के बाएं का तीसरा, ई कहाँ है, ई आपका ये, और ई के बाएं 1 2, नहीं बाएं बोल रहा है ना, हाँ बाएं, ई के बाएं तो आपका ई एफ के बाएं का तीसरा, एफ के बाएं तो एफ यहां पर है, एफ का बायां के तीसरा, तो 1 2 3 ये ई, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोल रहा है एफ के बाएं के तीसरा, तो एफ यहां पर है, इसका बायां इस साइड पड़ेगा, तो और तीसरे प्लेस पे ई है, ये वाला सही है। सभी सही है, सभी सही है, नहीं ये गलत है। तो एक खाली स्टेटमेंट सही है, वो भी चौथा वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, जी कहां पर है ये, और एच का संबंध यहां पर है, तो कौन से प्लेस पे है ये, 1 2 3 4, चौथे प्लेस पे है। ठीक है, चौथे प्लेस पर है, वो भी बाएं तरफ से। ठीक है, बाएं तरफ से चौथे प्लेस पे, तो बायां ये पड़ेगा इसका जी का, 1 2 3 4, बाएं चौथा, वेयर इज बाएं चौथा। ठीक है, देखो बाएं चौथा लिखा है, दाएं चौथा नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई कहाँ है भाई साहब, ई कहाँ बैठे हैं, ये है, और ई का क्या बोल रहा है, दाएं, तो दाएं साइड, ई के दाएं साइड कौन बैठा है, ई के दाएं साइड बैठा है एच, क्योंकि ई इधर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 1 2 दूसरे प्लेस पे बैठा है, एच कहाँ है भाई साहब, ये। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एफ के दाएं बगल में कौन है, एफ कहाँ है, ये, एफ का दायां पड़ेगा ये, एफ के दाएं साइड में बैठा है बी। ठीक है, एफ के दाएं बैठा है बी, आपका बी ये है। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर्स, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा ए के बगल में बैठने वाले को निरूपित करता है, ए के बगल, निम्न में कौन सा जोड़ा जो कि ए बीच में है, यही बोल रहा है कि ए और जो है वो निरूपित करता है किन जोड़ों को, जो कि बगल बैठे हैं, ए के बगल में बैठे हैं, तो जी और ई, तो जी और ई। ठीक है, तो ये वाला आपका दूसरा वाला सत्य है, दूसरा क्या है, ये वाला तीसरा। ठीक है, ई और जी, क्लियर। अब चाहे इसको आप जी और ई बोलिए, चाहे इसको आप इजी बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, और क्या समझ में नहीं आया आप वो भी बोल सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मैं दोबारा आपको वीडियो बना के समझा सकता हूँ उसको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारी रीजनिंग की क्लासेस के लिए, और जीएस और करंट अफेयर, सो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगा। लाइक कर सकते हैं आपको अगर आपको समझ में आ रहा है, और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।